सौरभ के घर प्रोफेसर मिश्रा भाग 2। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि एक सुकून भरी रात के बाद सौरभ सबके लिए चाय बनाता है। तीनों बैठकर अभी चाय पी ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। चूंकि सुबह के 10 बज चुके थे, सौरभ ने दोनों को अंदर रहने को कहा और खुद जाकर दरवाज़ा खोलता है। उसने देखा कि बाहर डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा है। अब आ गई। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को देखते ही बोलता है, अरे सर आप, गुड मॉर्निंग, आप यहाँ अचानक। दरअसल सौरभ पिछली कुछ घटनाओं से काफ़ी डरा हुआ था और अब जो कुछ भी हो रहा था उस पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए पता नहीं, पर प्रोफेसर साहब को उस समय वहाँ देखकर कुछ खास खुश नहीं हुआ। प्रोफेसर मिश्रा तिरछी निगाहों से सौरभ को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ सौरभ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? बाय द वे गुड मॉर्निंग। और सारे सवालों के जवाब यहीं खड़े रहकर बताऊं या अंदर चलने को भी कहोगे? सौरभ थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे आइए ना सर, सॉरी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद। प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उसके बाद क्या माय बॉय, तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा कभी जितना तुम आज मुझे देख कर लग रहे। सौरभ चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आइए ना अंदर चलकर बात करते हैं। वैसे भी ठंड बहुत है बाहर, आज तो धुंध भी बहुत ज़्यादा छाई हुई है। प्रोफेसर मिश्रा चारों ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ कोहरा तो छाया हुआ है, चलो अंदर चले। दोनों लोग घर के अंदर आते हैं। प्रोफेसर मिश्रा घर में चारों ओर नजरें घुमाकर देख रहे थे। सौरभ प्रोफेसर साहब को सानवी और उसकी मॉम से मिलवाते हुए कहता है, सर ये है सानवी, मैंने बताया था ना आपको जिसके बारे में, यही है वो। प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा सानवी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हेलो बेटा, तो तुम ही हो वो। इसके आगे वो कुछ बोलते सौरभ ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे उनसे कुछ बताने को मना कर रहा हो। एक्चुअली सौरभ नहीं चाहता था कि सानवी को ये पता चले कि सौरभ वो कुलधरा के राज का पता लगाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि अब तक सौरभ सिर्फ ये बात जानता है कि शायद सानवी का वहाँ से कोई कनेक्शन हो सकता है। और अब डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा भी इस बात को जानते हैं। सानवी प्रोफेसर मिश्रा की बात वाली लाइन पर जोर देते हुए कहती है, कौन वही? प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा अपनी बात संभालते हुए कहते हैं, वही मतलब सौरभ ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में कि वो तुमसे शादी करने वाला है। सानवी शर्माते हुए कहती है, ओह हाँ मैं ही हूँ। सौरभ बीच में ही बोलते हुए कहता है, और ये है सानवी की मॉम, आजकल हम सब साथ में ही रहते हैं, आपको बताया तो था मैंने सर। प्रोफेसर मिश्रा कुछ याद करते हुए कहते हैं, हाँ, हेलो मैम, कैसी हैं आप? आपका पैर फ्रैक्चर हुआ था ना? सानवी की मॉम जवाब देते हुए कहती, हेलो मैं ठीक हूँ अब। सौरभ प्रोफेसर साहब से कहता है, सर मेरे रूम में चले, कुछ देर बातें करते हैं। सानवी सौरभ की ओर देखकर बोलती है, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ, आप लोग चलो। सौरभ और प्रोफेसर दोनों ही सौरभ के रूम की ओर चल देते हैं। वहीं पीछे सानवी किचन की ओर मुड़ जाती और चाय चढ़ा देती है। सौरभ और प्रोफेसर दोनों ही रूम में पहुंच जाते हैं और सौरभ डोर को अंदर से लॉक कर देता है ताकि कोई बिना खटखटाए रूम के अंदर ना आ सके। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बात सानवी या उसकी मॉम को पता चल पाए और वो प्रोफेसर मिश्रा के साथ अकेले में ही बात करना चाहता था। सौरभ कमरे में रखा काउच सही करते हुए प्रोफेसर से कहता है, बैठिए सर, अब यहाँ हम बात करते हैं। जो भी बात है बाहर सानवी के सामने हम कोई भी बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने सानवी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कुलधरा के बारे में मैं पता लगा रहा हूँ, और मैं उससे कुछ बताना भी नहीं चाहता, और मैं ये बात भी पता नहीं लगने देना चाहता कि मुझे लगता है कि इन सब का कनेक्शन कुलधरा से ही है। तो प्लीज़ सर, जो भी हमारे बीच में बातें हुई क्या होंगी, उस बारे में ना तो आप सानवी के सामने कोई बात करेंगे और ना ही उसकी मॉम के सामने। प्रोफेसर मिश्रा सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, डोंट वरी सौरभ, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि तुमने सानवी को कुछ नहीं बताया। अब मैं इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखूँगा और निश्चिंत रहो कि मैं किसी को भी कुछ भी कहूँगा।
और अब बताओ तो मुझे कि तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई थी मुझे देखकर। सौरभ किसी भी तरह से अपने को प्रोफेसर पर और लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार कर रहा था। प्रोफेसर से कहता है, आपको नहीं पता, जब से मैं आपसे मिला उसके बाद जब मैं घर आया तब बहुत सारी चीज़ें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सानवी की मॉम की तबीयत खराब है, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है और इसलिए मैंने एक नर्स को घर में रखा हुआ है। आपको पता है सर क्या हुआ? अभी कल ही मुझे ये पता चला वो नर्स है ही नहीं जिसे मैंने हायर किया था, और ना ही उस हॉस्पिटल से कोई भी नर्स मेरे यहाँ आई थी। इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो नर्स थी ही नहीं, उसको किसी ने भेजा हुआ था। और तो और मेरे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने अपना घर अभिमंत्रित करवाया हुआ था, लेकिन किसी ने उसके मंत्रों को भी कमज़ोर कर दिया था। और तो और यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास हो चुका था। फिर निगेटिविटी आ गई थी जो मैं नहीं चाहता था। सौरभ ये सब एक ही सांस में बोल देता है और गहरी सांस लेकर प्रोफेसर की ओर देखता है। प्रोफेसर मिश्रा बात को समझने की कोशिश करते हुए कहते हैं, सौरभ, पहली बात तो जब ये सब हो रहा था तब तुम्हें कोई नर्स या किसी भी अजनबी को घर में रखना ही नहीं चाहिए था। इससे तो खतरा और भी बढ़ सकता था। और जैसा तुम कह रहे हो, इससे तो साफ पता चलता है कि ये काम किसी ऐसे इंसान का ही हो सकता है जिसे तुम्हारे पल पल की खबर हो कि तुम कब क्या करने वाले हो और कब तुमने क्या किया है। क्या कोई ऐसा है जिसे तुमने अपनी हर बात बताई? सौरभ अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने किस से अपनी सारी बातें शेयर की हैं और किसे कुलधारा से जुड़ी बातें और बाकी चीज़ें बताई हैं कि तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ के साथ ही सानवी की आवाज़ आ रही थी और शायद वो अपने साथ नाश्ता और चाय लेकर आई थी, जैसा कि उसने सौरभ को कहा था। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, सर, अभी प्लीज़ इस बारे में कोई बात मत कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। सानवी बाहर है और जब सानवी चली जाएगी उसके बाद मैं आपको बाकी की बातें बताता। प्रोफेसर साहब हाँ में सिर हिला देते हैं और सौरभ दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। सौरभ दरवाज़ा खोलता है और सानवी के हाथ से चाय और नाश्ता लेकर सानवी को जाने के लिए कह देता है। ये बात सानवी को थोड़ा खटकती तो है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा गौर न करते हुए वो वहाँ से चली जाती है और सौरभ दरवाज़ा बंद कर देता है और वापस से दरवाजे पर लॉक लगा देता है और प्रोफेसर मिश्रा के पास आ जाता है। सौरभ चाय और नाश्ता टेबल पर रखकर अपनी बातें फिर से शुरू करता है और प्रोफेसर मिश्रा को चाय ऑफर करता है। सौरभ प्रोफेसर को चाय पकड़ाते हुए कहता है, सर, आपको पता है, इतने दिनों में कल रात पहली बार सुकून की नींद आई। फिर भी मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, क्या कोई किसी भी रूप में आ सकता है और कैसे भी खतरा बन सकता है। बस इसीलिए मुझे डर लग रहा था और मैं भरोसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मन के किसी कोने में डर सा बैठ गया है। प्रोफेसर मिश्रा चाय की एक सिप लेते हुए कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा। वैसे चाय बहुत टेस्टी है, चाय अच्छी बनाई है सानवी ने। सौरभ खुद भी चाय का एक सिप लेता है और कहता है, वाकई में चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। वैसे मैंने आज पहली बार सानवी के हाथ की चाय पी है। थोड़ा सा रुकता है और दूसरी सिप के बाद कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इन सब का पता लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि वह नर्स कहाँ गई और उसे किसने भेजा और क्यों? आखिर उसका इंटेंशन क्या था? वो सानवी को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहती थी? अगर यह किसी रूल का काम होता तो वो सीधे भी तो ये कर सकता था, उसे चाल चलने की क्या ज़रूरत थी? प्रोफेसर मिश्रा बात पर गौर करते हुए कहते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर ये उसी शक्ति का काम होता तो उसे चाल चलने की ज़रूरत ही नहीं। ये नर्स का और किसी इंसान का ही काम है, लेकिन कौन ऐसा करेगा? क्या तुम्हें किसी पर शक है? सौरभ दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है,
यही तो समझ नहीं आ रहा सर मुझे। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है और ऐसा कौन करेगा। मैं इसी बात से तो अनजान हूँ और यही तो पता लगाना है कि कौन है वो जो सब कुछ जानते हुए और मेरा इतना करीब होते हुए कि मैं उससे सब कुछ शेयर करता हूँ। कौन हो सकता है आखिर ऐसा। प्रोफेसर मिश्रा चाय का कप रखते हुए कहते हैं। कमाल करते हो यार सौरभ, शेयर भी तो तुम्ही ने किया और तुम्हें ही पता नहीं कि कौन है। कोई तो होगा। सौरभ थोड़ा रुक कर बोलता है। सर मोस्टली इनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो आपको, मुझे, सानवी की मॉम को, मेरी मॉम को और हमारे कुछ दोस्तों को, और वो नर्स भी तो यहाँ थी। प्रोफेसर मिश्रा कुछ सोचते हुए कहते हैं। देखो नर्स को तो अभी इनमें काउंट मत करो, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है कि नर्स को किसने भेजा था। नर्स तो गड़बड़ थी ही, ये तो हमें पता है। अब बचे तुम, मैं, सानवी की मॉम और तुम्हारी मॉम। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी क्यों करेगा ऐसा। और तुम्हारे दोस्त, कौन दोस्त हैं वो? सौरभ चाय का कप रखते हुए कहता है। सर हमारे कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, उनके अलावा कोई नहीं, और मुझे उनमें से किसी पर भी शक नहीं है। पता नहीं, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उनको इस बारे में कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ के रूम में लगे एक फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए बोलते हैं। क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि उनमें से कोई नहीं हो सकता और किसी पर भी शक नहीं तुम्हें? क्या तुम ये अपने दिल से कह रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, ये फ़ोटो फ्रेम में जो फ़ोटो है कौन कौन है उसमें? शायद मैंने उन्हें देखा हुआ है। सौरभ फ़ोटो की ओर देखते हुए कहता है। हाँ सर, ज़रूर देखा होगा। ये हमारे कॉलेज में ही तो पढ़ते हैं, हम सभी एक ही क्लास में हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं। सौरभ आगे का क्या सोचा है? सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है। देखते हैं सर। एक बात और, सानवी की मॉम ने उसे गोद लिया है। गोद मतलब उन्होंने हमें ऐसा बताया कि वो और उनके हस्बैंड जंगल जा रहे थे और वहाँ एक तांत्रिक ने सानवी को उन्हें दे दिया था, और उनके कोई भी औलाद ना होने के कारण उन्होंने सानवी को खुशी खुशी रख लिया था। उसी के बाद से ये जो भी घटनाएं हैं वहीं से शुरू हुई। पता नहीं इन सब के पीछे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की ओर घूमते हैं और कहते हैं। ये सानवी की मॉम ने तुम्हें कब बताया? और तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे राज ऐसे हैं जो इससे खुल सकते हैं। बस ज़रूरत है उस दिन के बारे में सब कुछ जानने की, जो कि सिर्फ सानवी की मॉम हमें बता सकती है। हमें उनके साथ बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा। सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमें उनसे बात करनी होगी, लेकिन सानवी के सामने नहीं, प्लीज़ सर। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं। ठीक है, तो बुलाओ उन्हें, देर किस बात की। सौरभ सानवी की मॉम को बुलाने के लिए नीचे जा ही रहा था कि उसके मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि जब वो सानवी की मॉम को बुलाएगा और सानवी को मना करेगा साथ आने को, तो पक्का सानवी कुछ न कुछ सवाल पूछेगी और उन सवालों का क्या जवाब देगा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। जब सानवी की मॉम उस दिन के बारे में बताएंगी तो कई सारे राज खुल सकते हैं। साथ ही सौरभ के लिए चीज़ों को पता लगा पाना और भी आसान हो जाएगा। क्या उन्हें उनके सवालों का जवाब मिलेगा या फिर और दूसरे गहरे राज आ जाएंगे सामने? और कौन है वो जिसने नर्स को भेजा? क्या इन सब का पता लगा पाएगा सौरभ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और लगातार इस कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।